जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज दिनांक 15 जून 2026 की डेट में यूके ट्रिपल द्वारा एक नया नोटिस जो है वो भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो यूके ट्रिपल द्वारा लगातार जो है वो नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज 15 जून 2026 की डेट में एक नई भर्ती यूके ट्रिपल द्वारा एक निकाली गई है, जो कि आपका कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक यानी कि जो आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का जो है वो भर्ती निकली हुई है। किसमें? उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, सिविल न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों में जो है वो समूह गौ की सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 259 पदों तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 व्यक्तिक सहायक के रिक्त 139 पदों अर्थात कुल 398 पदों रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो टोटल यहाँ पर 398 पोस्ट है, जिसमें 259 जो है वो कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट और 139 जो है वो स्टेनोग्राफर यानी कि जो आपका पर्सनल असिस्टेंट इसके हैं। तो आपका जो विज्ञापन जो है वो 15 जून 2026 की डेट में जो है वो जारी हो गया है। ऑनलाइन आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप 22 जून 2026 से इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट काफ़ी कम दिनों के लिए फॉर्म खुलेंगे। आपका 6 जुलाई 2026 को क्लोजिंग डेट है और 8 से 10 जुलाई के बीच में आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और बात की जाए तो रिटन एग्ज़ाम की, रिटन की भी डेट आ चुकी है दोस्तों। 23 अगस्त 2026 को आपका रिटन होने वाला है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले पटवारी का भी पेपर हो गया है। तो जिनका कुछ नंबरों से रह रहा है, जिनको लगता है कि उनका शायद नहीं हो पाएगा, वो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस तो आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। तो 23 अगस्त यानी कि लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने में अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। और तो बात की जाए तो कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय में 230 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय में 29। आशु लिपिक यानी कि आपका जो है वो स्टेनोग्राफर की 128 पोस्ट सिविल न्यायालय में और कुटुंब न्यायालय में 11 पोस्टें हैं। टोटल 398 पोस्टें हैं। तो आपका जो वो रिटन एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में से किसी एक में होगा। और बात की जाए आप जो है वो फॉर्म जो है वो www.SSC.uk.gov.in से आप कर सकते हैं। बाकी आप समय पर वेबसाइट पर चेक करते रहें। और इसमें एक नोट है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत हेतु विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्त के अध्यायों नियुक्त किया जाएगा। तो आपने जब फॉर्म भरना तो उसमें अपनी प्रेफरेंस जो है वो चूज़ करनी है। जो प्रेफरेंस रहेगी वो आपका एंड टू डेट वही रहेगी, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं जो कनिष्ठ सहायक की, ये जनपद वाइज पोस्ट है। अल्मोड़ा के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। बागेश्वर के लिए 8। ऐसे आप देख सकते हो टोटल इसमें 230 पोस्ट हैं कनिष्ठ सहायक की। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट का है। बाकी अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 35 वर्ष, वेतनमान आपका लेवल 3 का रहेगा। बात की जाए अगर आपका अनिवार्य अर्हता क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्नातक यानी कि नॉर्मल आपका ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्दों की गति सहित अच्छा ज्ञान हो, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और कुटुंब न्यायालय में जो है 29 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन वही मांगी है। ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर में आपकी स्पीड जो है वो हिंदी टाइपिंग में 25 और इंग्लिश टाइपिंग में 30 का वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बात की जाए अगर जो दूसरा पद कोड 134 है स्टेनोग्राफर की, सिविल कोर्ट में 128 पोस्ट है जिसकी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन हम देख लेते हैं क्या मांगा गया है इसमें क्वालिफ़िकेशन।
तो इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका, इसमें भी आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर में आपको मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान आवश्यक है। और इंग्लिश उसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर में आपको 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर टंकण के लिए 35 शब्द पर मिनट का होना चाहिए। ये आपका इसमें है। इसमें आपका लेवल जो थोड़ा ज़्यादा है, ये लेवल 5 की जॉब है। 21 से 35 वर्ष इसमें भी आपकी एज रहेगी। तो ये रही पूरी जानकारी आपका, आपने देख लिया होगा कि क्या क्या इसमें रहेगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर, तो 2 पोस्ट हैं, कनिष्ठ सहायक और आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो आनी चाहिए, बाकी आप अदर वैसे अगर कंप्यूटर नॉर्मल टाइपिंग आती है तो आप नॉर्मल खाली कनिष्ठ सहायक का भी भर सकते हैं। और बात की जाए इसका रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उक्त पदों हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे 30 मिनट की प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर थोड़ा इसमें पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है इस बार इस वाले के लिए। वैसे नॉर्मली 2 घंटे का रहता है, बट इसमें 2.5 घंटे का 140 क्वेश्चन आपके आएंगे। नॉर्मली वैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार 140 क्वेश्चन आएंगे। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो उसमें उत्तराखंड और हिंदी कुछ नहीं आया है, खाली सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जीके जीएसई से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टंकण आशुलिपिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। अभ्यर्थी हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। तो इसका सिलेबस जो है वो अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। बात की जाए आपका 60 नंबर की, तो आपका वो टाइपिंग टेस्ट होगा। और बाकी 140 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 200 नंबर में से आपकी फाइनल जो है मेरिट बनने वाली है। ओबीसी के लिए, एससी अगर आप जनरल ओबीसी है तो न्यूनतम 45% लाने होंगे। और अगर आप एससी एसटी से है तो 35% न्यूनतम आपको लाने होंगे, तभी आप रिटर्न में पास होंगे। तो सिलेबस जो है वो जल्दी इसका जारी किया जाएगा। बाकी एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2026 से जो है वो काउंट होगी। यानी कि जो अभ्यर्थी का है वो जन्म 1 जनवरी 2005 के पश्चात एवं 2 जनवरी 1991 से पूर्व नहीं होना चाहिए। तो ये रही पूरी जानकारी। आपकी नई भर्ती आ चुकी है, इसका रिटन एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होने वाला है। तो लग जाइए दोस्तों तैयारी में। सिलेबस इसका जल्द ही कुछ दिनों में यहाँ पर आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। 140 क्वेश्चन वैसे आपके आएंगे। और फॉर्म फीस आपकी 300 रुपये रहने वाली है। और EWS और SC ST के लिए 150 रुपये रहेगी फॉर्म फीस। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये रही पूरी जानकारी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।